पहला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है। देखिए पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद, या ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो काफी सरल प्रश्न भी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। जंजीरें और दीवारें के जो रचनाकार है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें के रचनाकार है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जंजीरें और दीवारें के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, या ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए गुनाहों के देवता उपन्यास है, यहाँ पर याद रखिएगा गुनाहों के देवता की जो विधा है वह उपन्यास है। और इसके अगर रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। याद रखिएगा गुनाहों के देवता की गद्य विधा जो है उपन्यास है और रचनाकार जो है धर्मवीर भारती है। याद रखिएगा, काफी अच्छे प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि त्याग पत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक, यानी आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि पृथ्वीपुत्र की विधा पूछी जाए तो याद रखिएगा निबंध है, और अगर इसके रचनाकार अगर लेखक के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा पृथ्वीपुत्र के लेखक है। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। पहले तो मैं इस पे इम्पोर्टेंट लिख दूं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया है हिंदी की परीक्षा में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा है ताकि आपको पता रहे। देखिए प्रश्न दिया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो गलत मत करके आइएगा। याद कर लीजिए ध्यान से कि ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, राम प्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार हैं वह है राम प्रसाद निरंजनी। याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी सी और डी गलत हैं, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, जो कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। अच्छा प्रश्न है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसका आंसर याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार हैं। विचार और वितर्क की विधा भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि निबंध है। दो प्रश्न एक साथ एक ही प्रश्न में तैयार करने हैं आपको कि विचार और वितर्क की विधा निबंध है और दूसरा यहाँ पर इसके रचनाकार। तो देखिए विचार और वितर्क के रचनाकार ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार और वितर्क निबंध के जो रचनाकार हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विचार और वितर्क जो कि निबंध है इसके रचनाकार है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की
रचना है? पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? महादेवी वर्मा की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी राम वृक्ष बैरीपुरी की? तो देखिए, पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, यानी राम वृक्ष बैनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? राम वृक्ष बैनीपुरी की। याद रख लीजिएगा, काफी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सिंहावलोकन के लेखक कौन है। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यशपाल। याद रखिएगा, सिंहावलोकन के रचनाकार लेखक हैं यशपाल। अच्छा प्रश्न है, सिंहावलोकन के लेखक है यशपाल। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है, स्टार बना दिया है मैंने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। याद रख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल। अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न जो है रचनाओं से संबंधित पूछे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं, यहाँ पर बी राइट है, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा है। सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा है। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। यहाँ पर रचनाकार के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर सही कर दिया है प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर रचनाकार के बारे में यहाँ पे गद्य विधा नहीं है, प्रश्न है रचनाकार, सूरज का सातवां घोड़ा जो है कि रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, राय कृष्ण दास, या विठल नाथ। तो देखिए, सरल प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा के जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। याद रखिए, सूरज का सातवां घोड़ा के जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। अगर इस प्रश्न को भी देखा जाए कि सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा, तो यहाँ पर मैं बता दूं, याद रख लीजिए, दोनों ही प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, और सूरज का सातवां घोड़ा की अगर विधा पूछी जाए आपसे तो उपन्यास है ये, धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों के आपको आंसर मिल गए, गद्य विधा उपन्यास हो गई और रचनाकार धर्मवीर भारती हो गए। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, या महादेवी वर्मा। तो देखिए, माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी। माटी की मूरत के रचनाकार है रामवृक्ष बैनीपुरी। तो याद रखिए, माटी की मूरत जो है कि रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो रामवृक्ष बैनीपुरी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, या मोहन राकेश। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? तो देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए। माटी हो गई सोना के जो रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना के रचनाकार हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक हैं।
गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। तो देखिए गद्य कुसुमावली निबंध के अगर लेखक के बारे में पूछा जाए तो याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गद्य कुसुमावली निबंध के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर श्याम सुंदर। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यानी इस रचना के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार ऑप्शन दिए गए हैं मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए आषाढ़ का एक दिन जो नाटक यानी विधा भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि आषाढ़ का एक दिन नाटक है, पर किसका यानी रचनाकार कौन है इसके। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी इसके जो रचनाकार हैं वह है मोहन राकेश, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं और विधा नाटक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं। जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं मोहन राकेश, या महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। हरिशंकर परसाई जो हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई की ये रचना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है। तो देखिए अच्छा प्रश्न है, पहले मैं इस पे इंपोर्टेंट लिख दूं, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न दिया गया है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, मैथिली शरण गुप्त, या जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए बाजे पायलिया के घुंघरू इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार हैं। याद रखिएगा क्लियर आप लोगों को बताया जा रहा है, एक्यूरेट आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग भी सहयोग जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, बी जैनेन्द्र कुमार, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का यानी इस रचना के जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको समझ में आ गया होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक है। अब इसके बाद देखिए अगली रचना यहाँ पर दी गई है। देखिए अगली रचना है बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक हैं। अच्छा प्रश्न है, स्टार बना दिया है ताकि आपको पता रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अमृतलाल नागर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, लल्लू लाल, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो अब इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अमृतलाल नागर, यानी ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट है। बूंद और समुद्र
उपन्यास के जो लेखक हैं वह है अमृतलाल नागर जी, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, यानी अगली रचना पर आधारित प्रश्न है कि चिता के फूल के रचनाकार कौन है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। चिता के फूल के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यानी जो इस रचना के रचनाकार हैं वह है रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी चिता के फूल रचना के रचनाकार हैं, याद रखिए। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि, देखिए प्रश्न दिया गया है चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा या डॉक्टर संपूर्णानंद या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए चित्रलेखा उपन्यास के जो रचनाकार हैं, यानी इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चित्रलेखा उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, भगवती चरण वर्मा जो कि चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी अगली रचना पर आधारित प्रश्न दिया गया है। देखिए बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, अग्गे जी या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए बंदे बाड़ी विनायकों के जो लेखक हैं, अच्छा प्रश्न है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई या रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए भूत के पांव पीछे इस रचना के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई जी की रचना है भूत के पांव पीछे। तो अच्छी तरह से एक एक रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़िएगा। भूत के पांव पीछे रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई जी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के लेखक कौन हैं? यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद या राहुल सांकृत्यायन या महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी राय कृष्ण दास। तो देखिए यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के जो लेखक हैं वह है राहुल, यानी ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन जो है यात्रा के पन्ने जो यात्रा व्रत है उसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन इस जो रचना है इसका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए अशोक के फूल निबंध काफी सरल प्रश्न है, इसलिए ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। अशोक के फूल जो विधा है निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वह है हजारी प्रसाद, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो देखिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार हैं। आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार मोहन राकेश हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। तो देखिए आखिरी चट्टान के जो लेखक हैं यानी रचनाकार है वह है मोहन राकेश, याद रखिएगा मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध के लेखक हैं।
आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए आंगन का पंछी और बंजारा मन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी आंगन का पंछी और बंजारा मन जो निबंध है इसके जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आस्था के चरण के रचनाकार कौन है? आस्था के चरण के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर या अमृत राय। तो देखिए आस्था के चरण के रचनाकार हैं, यानी पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। याद रखिएगा पहला ही आंसर सही है, डॉक्टर नगेंद्र जो है आस्था के चरण के रचनाकार हैं यानी लेखक हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्षण बोले कण मुस्काए रचना के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए, आप चाहें तो इस पे इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, क्षण बोले कण मुस्काए रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्षण बोले कण मुस्काए, ये रचना है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, क्षण बोले कण मुस्काए आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन हैं? तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा या ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार कौन है? नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए मोहन राकेश इस प्रश्न का सही आंसर है कि नीली रोशनी की बाहें की जो रचनाकार हैं वह है मोहन राकेश। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अम्बुपाली नाटक के लेखक कौन हैं? अम्बुपाली नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए अम्बुपाली नाटक के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिए अम्बुपाली नाटक के जो लेखक हैं वह है राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अम्बुपाली नाटक के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न भी कितना महत्वपूर्ण है, महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक, महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी या ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई या ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, काफी महत्वपूर्ण जो है रचनाओं को कलेक्ट किया गया है, काफी जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को ज्यादातर लिया गया है। तो देखिए महके आंगन चहके द्वार, अब इस निबंध के जो लेखक कौन है, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सही आंसर होगा, महके आंगन चहके द्वार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा निबंध के रचनाकार कौन है। रस मीमांसा निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए रस मीमांसा निबंध के जो रचनाकार हैं, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के जो लेखक हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी पहला ही यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न दिया गया है विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार। विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार काफी अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी या ऑप्शन डी रायकृष्ण दास। तो देखिए विचार और अनुभूति रचना के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र सही आंसर है। यहाँ पर विचार और अनुभूति रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर नगेंद्र, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन हैं। श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन हैं। रघुवीर सिंह, हरिशंकर परसाई या ऑप्शन सी विट्ठलनाथ या ऑप्शन डी यशपाल। श्रृंगार रसमंडन के लेखक हैं ऑप्शन सी यानी विट्ठलनाथ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा विट्ठलनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, साहित्य का सहचर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो साहित्य का सहचर के जो लेखक हैं, याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए साहित्य का सहचर के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन हैं। काफी सरल प्रश्न भी है कि स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए सरल प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन डी महादेवी वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर है कि स्मृति की रेखाएं के लेखक या लेखिका कौन है, यानी महादेवी वर्मा। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, विचार और विमर्श के रचनाकार कौन हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए विचार और विमर्श के जो रचनाकार हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है विचार और विमर्श रचना के रचनाकार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं विचार और विमर्श रचना के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार कौन है। मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए वियोगी हरि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए मेरा जीवन प्रवाह के जो रचनाकार हैं, यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार कौन है, इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर